नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बैतूल की, जहां पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां नाली का पानी रिसने से गिरी घर की दीवार। साथ ही बात होगी रांची की, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में चतरा के शिक्षाविद निसार अंसारी का किया गया सम्मान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला चोपना क्षेत्र का है, जहां बीते कुछ दिनों पहले चोपना थाना में एक नाबालिग बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें चोपना थाना प्रभारी छत्रपाल धुर्वे द्वारा टीम गठित कर आरोपी युवक को शाहपुर बस स्टैंड से नाबालिग बालिका एवं आरोपी युवक को हिकमत अमली से पकड़कर तथा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। तो उसका पूरा मामला क्या है? एक चोपड़ा क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग जो बालिका है उसके अपहरण की रिपोर्ट थाना चोपड़ा में दर्ज करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चोपड़ा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान अपराध जो बालिका थी, नाबालिग बालिका, उसको दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को जो भगा कर ले गया था नाबालिग बालिका को, उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, इसमें आरोपी कहाँ का है? आरोपी भी थाना चोपड़ा क्षेत्र का ही रहने वाला है। सर, आरोपी बालिग है? हाँ, आरोपी बालिग है। सर, जैसे कि इसमें जो बालिका अपहरण किया गया था, सर उनके तो इस संबंध में क्या क्या धारा लगाई गई? इसमें बलात्कार की धारा और पॉक्सो की धारा इसमें लगाई गई है और अपहरण की धारा लगाई गई है। और सर, आरोपी को क्या जेल भेज दिया गया? हाँ, उसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से उसको जेल भेजा जाएगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नाली का पानी रिसने से गिरी घर की दीवार। हादसे के वक्त परिवार के लोग घर से बाहर थे। नाली का पानी लगातार घरों की नींव में रिसने से गिरी 2 मंजिला घर की भूतल की दीवार। मोहल्ला सरायधारी स्थित पुल के पुनः निर्माण के बाद से आसपास के घरों पर लगातार आफत आ रही है। कुछ दिन पहले भी नजदीकी 2 मंजिला घर जमींदोज हुआ था। पीड़ित ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही व अनदेखी के आरोप। मामला कोतवाली नगर के ऊपरकोट स्थित मोहल्ला सरायधारी का है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। ये मकान आपका है जी। कैसे गिरा, क्या हुआ है? ये गिरा गया, ये पुल बनाया था, उसका पानी का निकास करा नहीं इन लोगों ने। फिर उसके बाद में ये घर गिरे, ये जो देख रहे हैं आप, तो उसमें भी अधूरा काम करा इन लोगों ने। इन लोगों से कहा भी था कभी ये ऐसे नहीं होगा काम, इस तरीके से करो, लेकिन नहीं माने। फिर ये अब गिर गए, अब देख रहे हो आप। ये कल की बारिश से गिरा है? जी, बारिश से कोई मुराद नहीं है। असल में बारिश तो पहले से भी आ रही है, लेकिन ये बारिश के पानी का नहीं है। ये जो पानी नालियों का मर रहा है ना, इसमें इन्होंने कोई नगर पालिका वालों ने भी कुछ नहीं करा और ये PWD वालों ने भी कुछ नहीं करा। ये कमी अपनी छुपा रहे हैं और बारिश को दे देते हैं दोष। तो बारिश कोई अब से थोड़ी नहीं हो रही है, बारिश तो जब से दुनिया बनी है जब से हो रही है। 85 साल ये पुराना मकान है, जब से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश जब भी हो रही थी इन्होंने काम छेड़ा है, लेकिन उस काम को गलत कर दिया। तो काफ़ी नुकसान हो गया आपका? सारे ही नुकसान है। 3 महीने तो खाली करे हुए हो गए हम। अब ये फिर हमसे करें, अगर हम मकान को तोड़ेंगे तो पैसे भी दें हम। मतलब हमारे साथ कोई हर्जाना देने से या कोई मुआवजा देने से तो रहे, और उल्टा हमसे ऐसे कर रहे हैं कि जी हम घर गिरा देंगे और हमें जो है पैसे दो। ये नगर पालिका के जय बोल के गए आज। तो ये तो वो हिसाब कर रहे हैं, पिटो और पिटाई दो। तो बताओ हम लोग क्या करें? अब 3 महीने से तो ये घर खाली कर रखा है हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले भी आप लोग आए और भी न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, इस घर को देख के गए। जब ये चला था, मैंने जब भी कहा था कभी ये काम जो अब करवा रहे हो ये उसका सही नहीं है, ये फिर आगे कोई ऐसे ही प्रॉब्लम देगा। देखो दे दी फिर प्रॉब्लम उसने। अब क्या कहा जा सकता है, सरकार है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देवरी गांव के ग्रामीण द्वारा थर्मल गेट पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। काली सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट अभियंता को ज्ञापन सौंपा। थर्मल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी मूलभूत सुविधा सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं अन्य सुविधा थर्मल पावर प्लांट द्वारा नहीं दी जाने के विरोध में थर्मल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। थर्मल पावर प्लांट द्वारा देवरी गांव की 525 बीघे कृषि भूमि बिल्कुल कम रेट में रोजगार, शिक्षा, सड़क व अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया तथा अभी तक ग्रामीणों को इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। प्रदर्शन करने वालों में सुरेंद्र सिंह, देवी सिंह, पवन पारेता, विद्या कमर, हेमा कंवर, सोन झाला आदि सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। आप लोग थर्मल गेट पे किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे?
किस चीज़ को, क्या मुद्दा है आपका जो आप लोग यहाँ पे? हमारे हक को रोजगार देना चाहिए, पानी की सुविधा, लाइट बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। क्या थर्मल प्लांट आया जब से हमें क्या सुविधा मिली है? हमें बोला गया था कि सब सुविधा के लिए ये फैक्ट्री खोली गई थी, यहाँ किस लिए खोली गई? फिर हमारी ज़मीनें ले लेके रख ली और फिर हमें सारे आश्वासन दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या क्या है गाँव के लिए? हमारे को तो रोड में भी जगह नहीं दी। अच्छा, आपके सड़क पानी कुछ भी थर्मल द्वारा हमारे कुछ भी क्या हमारे लिए सुविधा? प्रशासन कह रहा है कि आपके गांव को नाम का करोड़ों रुपए CSR फंड में पास होते हैं। 17,000 रुपए बीघा सूखी खेती दी है, जो 17,000 रुपए में क्या होगा? अच्छा, आज करोड़ों की जमीनों को तुमने 17,000 रुपए दिए। आपके गाँव में क्या करवाया गया? कुछ भी नहीं करवा रखा है। क्या बच्चा 7 किलोमीटर आकर के इस तरह से आ रहा है, उससे पूछो पूरा रोड रास्ता अलग खराब है। अगर बच्चा पढ़ने आता है तो पढ़ने आ रहा है, वो किस स्थिति से आ रहा है किसी ने देखा है? आज यहाँ पहुँच रहा है, किस स्थिति से पूछ रहा है, पता चला है क्या? तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से और थर्मल के द्वारा? आप क्या चाहते हो थर्मल से? थर्मल से ये चाहती है कि हमारे हर गांव के हर वासी से आज नवयुवकों को 10,000 पेमेंट होना चाहिए और सबको बताओ नौकरी देने का वो अवसर होना चाहिए। सब 4-4 हज़ार में काम कर रहे बेचारे, कैसे 4,000 में खर्चा होता है पता हो मेरे को। अच्छा, नौकरी के अलावा और क्या मांगे हैं आपकी? नौकरी के अलावा कि जिन को लाइट बिजली पानी की सारी की सुविधा हमें होनी चाहिए और हमारे सब % काट के हमें पैसा मिलना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा और रोड के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। हमारे गांव में हर क्षेत्र से आगे होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री खोली है, पूरा पावर हाउस खोला, तो किस वजह से खोला था? हमें लोगों को सुविधा के लिए खोला गया था कि हमें रोजगार से मतलब मुक्त कराने के लिए, कि हमें गरीबों के लिए। आज हमें राजपूत समाज को यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ा, किस कारण से होना पड़ा है? कि हमारे हस्बैंड उनको 4-4 हज़ार में नौकरी और फिर भी कह देते कि तुम लायक नहीं हो, निकल जाओ नौकरी से। ये क्या अधिकारियों की ये है क्या? आज BA पास होने के बावजूद भी इन अधिकारियों हाँ, साहब क्या कह रहे हो? टंकिया गाँव में टंकिया आनी था, 3 अच्छा, टंकिया पानी 3 और गाँव में चल गई। मगर गाँव में पानी की सहायता नेव कोनी, रोड की नेव कोनी, दाने पासरी तो मगर गाँव में कहीं की सहायता कोनी। थर्मल कहीं गाँव जमीन है कि तो जमीन ले ली, खा दिया फिर बच्चा खुद की लेडीजों को आपने रोड पे आने पर मजबूर कर दिया। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर पासवा ने 5,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का इतिहास रचा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 11वां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार मोराबादी रांची में किया गया। राज्य में शिक्षकों के लिए आयोजित राज्य के सबसे बड़े शिक्षक सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 5,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, राज्य के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा, DAV मैनेजिंग कमेटी के पूर्व निदेशक LR सैनी, पासवा के प्रदेश अध्यक्ष के आलोक कुमार दुबे, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित फलक फातिमा, पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार सहित कई पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कार्यक्रम की शुरुआत सहित विशिष्ट अतिथियों ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। रांची से सीनू संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी स्थित राम रानी जैन बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय परिसर में साफ सफाई, शौचालय में गंदगी एवं कक्षाओं में पंखा नहीं होने को लेकर प्रिंसिपल से शिकायत करने गई थी, जिसके बाद वे आग बबूला हो गई। प्रिंसिपल नीलम कुमारी ने छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद सभी छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ विद्यालय परिसर में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रा श्वेता कुमारी ने बताया कि विद्यालय परिसर में कई जगहों पर काफी गंदगी है, इसके साथ ही शौचालय में काफी गंदगी रहती है, जिसके कारण छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में रामा रानी जैन बालिका उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल नीलम कुमारी ने बताया कि छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए बोला जा रहा था,
जिसके बाद छात्राओं द्वारा उनके साथ अनुशासनहीनता की गई। हम लोग आए थे यहाँ पे समस्या लेके, हम लोग का क्लास ना चेयर है अच्छा बैठने के लिए, ना ज़मीन है, ना अच्छा पंखा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग आए बोलने के लिए तो हम लोग को क्लास से निकाल दिया था, भगा दिए ऑफिस से। 4 महीने से एडमिशन हुआ 4 महीने हो गया। और उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग को बोले कि बोलो क्या हुआ। हम लोग से प्रॉब्लम पूछ रही थी, सारी लड़की लोग प्रॉब्लम बता रही थी। तो यहाँ टॉयलेट इतना गंदा टॉयलेट है कि उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा चल रहा है। तो वही हम बोले मैम ना पंखा है, ना बेंच है, ना कुछ। हम लोग इतना दिन से आ रहे हैं, आप बोल रही हैं कि तुम लोग ड्रेस में आओ, जूता पहन के आओ, इतना बोल रही हैं। और कुछ है ही नहीं व्यवस्था, बताइए 75% करना भी है, कुछ है नहीं। तो उसके लिए कर रही है ना, हम ठेका लिए हैं, हम लोग का है ही नहीं, ये नहीं है। तो मैम कौन बोल रहा है कि तो हम बाथरूम का नाम लिए ना तो थप्पड़ मारने लगी मैडम। हाँ, वीडियो भी हम लोग के पास। हाँ, तबड़ा के मारने लगी। वीडियो लिए हैं अपने मोबाइल से, पूरा थप्पड़ मारने लगी, कान लेने लगी। अंदर ले जाकर बोल रहे हैं कि नाम बोलो जल्दी, अपना नाम बोलो, पापा का नाम बोलो, अभी तुम्हारा काटते हैं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लोग देंगे, तुम्हारा हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम भी देखते हैं तुम क्या करते हो, क्या कर लेगी मेरा, जिसको बुलाना है तुम बुला लो। क्या मांग है आपके साथ? ऐसे मारपीट हुई है दोपहर आप तो चल के क्लास देख लीजिए, टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए, अगर कुछ होगा। इसकी शिकायत आप और कहीं किए कि नहीं? करने ही नहीं देती। टाइम डेट हम इसी स्कूल में पढ़े हैं, 4 साल से इसी में, कुछ 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा बोला जाता है कि कल होगा, ये होगा। 15 अगस्त में भाषण दिया जाता है कि आप लोग के लिए ये किया जाएंगे, के पाठे अंकल आने वाले हैं। उनको आने के डर से वहाँ का पेड़ पौधा काट दिया गया, थोड़ा साफ सफाई कर दिया गया, उधर का तोड़ ताड़ आज मीडिया है तो बाथरूम साफ हो गया। वो आके देखेंगे और वो पैसा डाले हैं, इसके वजह से मेरे पे इंजाम ना आ जाए, इसके लिए। और आज हम बोले तो बहुत मार हमको। और क्या हमको बोल रहे हैं कि तुम मोबाइल लाई हो और तुम हमसे बदतमीजी की। हम भी वीडियो लिए हैं, हमारा मोबाइल छीन रही है, कह रही हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इतना कुछ बोलने का, तुमको जिसको बुलाना है तुम बुला लो, हम भी देखते हैं कि क्या कर लेता है। आप चल के मेरा क्लास चेक कर लीजिए और टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अपना टॉयलेट बाथरूम लॉक करके रखेंगे, किसी को नहीं एंट्री करने देगा। हम लोग में इतना गंदा है कि वहाँ पे खड़ा होने के बाद लड़की लोग, हम लोग के क्लास में कितनी लड़की लोग बेहोश हो चुकी है कई बार। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। कितने क्लास के हैं छात्र हैं आप? 11। बच्चे के आरोप हैं कुछ कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार मारपीट किए हैं, तो राइट टू एजुकेशन के मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या उन लोगों की जो आरोप है उस पर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो बच्ची क्या कभी किसी को नहीं मारते हैं, छूते भी नहीं हैं और टच भी नहीं करते, बल्कि इसके लिए कहा भी जाता है कि इतना आप लिबरल हैं मैडम तो कैसे प्रशासन चलेगा। लेकिन हम बच्चियों के साथ हमेशा लिबरल, हमेशा सहयोगी और हमेशा उनके कार्य में समय भी नहीं देखते हैं और बस उनका कार्य सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास संसाधन जितने हैं, रूम की कमी है, विद्यालय प्रतिष्ठित है इस शहर में और बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। जब कहा जा रहा है 75%, तो हमने घूम के सब बच्चियों के घर और ये भी बताया कि तुम लोग उपस्थित हो, तभी तुम लोग का फॉर्म भराया। बच्चियाँ आई, अब रूम कम है, उसी में एकोमोडेट करना पड़ेगा और इस तरह कर रही हैं। लेकिन हम देखें कुछ अब कह सकते हैं कुछ शिक्षक ही इसके पीछे हैं, बच्चियों को अपने स्वार्थ में मॉब बना के भेज रहे हैं और कहीं लड़कियां कि कहाँ पढ़े तो चलो बताते हैं, लेकिन वो कुछ मिसबिहेव करने लगी। अपने मैनर्स सीखो, सबसे पहला तो स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है मैनर्स। बच्चियां का आरोप है कि आप मारपीट किए और स्कूल से करें कि तुमको एग्ज़ाम नहीं देंगे, पास आउट नहीं होने देंगे, इन सभी बातें बच्चियां कर रही हैं। बच्चियां के साथ मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ही अब सब ना ही इस तरह की बात हो गई, बल्कि उन लोगों को हम क्लास में ले जा रहे थे कि चलो बाबू तुम लोग का क्लास बताएं, इसी में तुम लोग एडजस्ट करके पढ़ना है। तो 2-3 लड़की बदतमीजी करने लगी, मेरे हाथ तक पकड़ ली और खींच। राइट टू एजुकेशन जो है उसके मुताबिक आपका क्या कार्य है, आप क्या कर सकती हैं? जो एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है उनमें क्या क्या कर सकती हैं? हम बिल्कुल बच्चों को, चूँकि बच्ची नहीं है, ये किशोरी अवस्था +2 की है और ये नया अभी एडमिशन हुआ है, बल्कि इन लोगों को तो हम समझाए हैं कि तुम फॉर्म भरने के लायक कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करो और चलो जहाँ पे व्यवस्था होता है हम देख के तुमको क्लास लगाएंगे। लेकिन बच्चियाँ पता नहीं कोई पीछे से सिखाया या कुछ, वो जाने को तैयार नहीं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। वही बताया कि बाबू मैनर्स सीखो तो आप हमको सिखाएंगे। बिल्कुल हम और शिक्षक और जितने भी हैं स्कूल विद्यालय उनको मैनर्स सिखाने के लिए
होते हैं। मैनर्स नहीं करके मारपीट की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन लड़कियां थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट रही थी, जो कि हम कड़ा किए, कड़ा शब्द में बोले कि तुम लोग पहले भीड़ नहीं लगाओ, चलो तुमको रूम में हम दिखाते हैं, लेकिन जाने को तैयार नहीं हुई। और हम देखें कि ये ग्रुप बना के कहीं और गई, कोई शिक्षक कुछ शिक्षक के माध्यम से बात कर रही है। हम बोले तुम लोग का अटेंडेंस हुआ कि नहीं, तो हुआ है अटेंडेंस। किसने लिया? तो शिक्षक SP सर ने लिए, श्रीपति सिंह ने लिए। हमें अटेंडेंस लेने के बाद पढ़ाए नहीं, तो नहीं। तो हम क्यों अटेंडेंस लेने के बाद इनको यहाँ पर कैसे भेज दिए? हमको बुलाते, हम बात करते, लेकिन एक बैग आप लोग भीड़ लगा के क्यों इस तरह से आ गए? तो यही हमको अचानक समझ में नहीं आया कि विद्यालय स्टार्ट हुआ, इस तरह की व्यवस्था क्यों है? हम खुद सकते हैं और हम खुद शर्मसार हैं कि बच्चियों से मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन बच्चियाँ गलत ढंग से पेश आ रही थी, जो कि हम उनको समझा रहे थे कि इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करो। तुम्हारे सुख सुविधा के लिए सारा प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आकर पूरा मूल्यांकन किया है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।